प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग सबको, नमस्कार सबको, राम राम जी। आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लास टी शिवप्रयाग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। इसी के साथ अपन कर रहे हैं आज गणित का अध्याय साझा, जो हाल ही एग्जाम में, नवल एग्जाम में पूछा जाएगा। लगभग सभी भर्तियों में ये पूछा जाता है और राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती में ये टॉपिक, ये चैप्टर आ रहा है आपके, तो इसको अच्छी तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। इस चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है और 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे चैप्टर में। और ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इस चैप्टर में से आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। और सचिन, अब आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो आगे वाला क्वेश्चन है, सचिन, अनिल और अंकुर ने एक व्यापार क्रमशः 26,400, 27,600 और 28,800 रुपये लगाए और वर्ष के अंत में 70,000 रुपये की कुल लाभ का, इसमें अंकुर का भाग ज्ञात करना है। अंकुर का भाग आपको ज्ञात करना है। तो प्रिय मित्रों, ऐसे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले यदि आपको वर्ष का साथ में दिया हुआ कि इतना एक वर्ष के अंदर उन्होंने इतने रुपये लगे, लेकिन मंथ के हिसाब से बोलता तो अलग बात हो जाती कि जैसे कि ए और बी शुरू के अंदर पैसे लगाए और सी भी 3 महीनों के बाद वो उसमें शामिल हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर प्रत्येक महीने के इनटू करके आपको 1 साल का आपको पैसे टोटल निकालना पड़ेंगे, फिर अनुपात। और ये क्वेश्चन आपको सीधा दिया हुआ है, सीधा क्वेश्चन के अंदर आपको पूंजी का आपको अनुपात निकालेंगे, अनुपात निकालने के बाद पूंजी को अपन जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो इसमें देखो क्या कह रहा है, और जैसे सचिन क्या कह रहा है क्वेश्चन, सचिन और अनिल अनुपात अंकुर, ये तीनों की पूंजी का अनुपात क्या है, तीनों की पूंजी का अनुपात, तीनों की पूंजी का अनुपात, क्योंकि इन्होंने इतने पैसे लगाए, इस तीनों का अपन अनुपात निकालेंगे। सचिन के पूंजी आ रही है 26,400 और अनिल के आ रही है 27,600 और अंकुर के आ रहे हैं 28,800, ठीक है। अब अनुपात निकालने के लिए आपको सम संख्या काटनी होगी, सम संख्या से डिवाइड देना होगा। यदि आपको 0 नजर आ रहा है तो 0 से 0 काट सकते हैं। कैसे? अब देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, दो 0 सब में कट रहा है, 2 0 सब में कटा है और 4 का भाग सब में जा रहा है, 4 का भाग सब में जा रहा है, तो 4 का भाग लीजिए इसमें। देखो 4 का विभाजन का नियम है, दी हुई संख्या के पीछे लस्ट अंक में 2 लस्ट अंक के डिजिट के अंदर 4 का भाग जाता है, तो उसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। देखो इसमें 4 का भाग जा रहा है 6 चौक 24, पीछे 2 बचे 6 चौक 24, ठीक है। और 6 चौक 24, पीछे 3 बचे 9 चौक 36, 7 चौक 28, 4 2 8। ये अपने पास पूंजी आ गई, क्या है पूंजी। और किससे जा रहा है? 3 से जा रहा है। और किससे कट रहा है? 3 से। 3 का विभाजन का नियम है, क्या है 3 का? 3 का विभाजन का नियम है आपके, संख्या को जोड़ने पर 3 के पार्ट में आता है, वो 3 के विभाजन के 3 से विभाजित होता है, ठीक है ना। तो इसमें देखो ये अनुपात आ गया। अब वो किसका पूछ रहा है? अंकुर का पूछ रहा है, अंकुर का पूछ रहा है। क्या पूछा? अंकुर का। टोटल देखो अंकुर का भाग पूरा आएगा, अनुपातों का योग 22 + 23 + 24 और इनटू क्या आएगा 69,000 में उसका कितना भाग, ठीक है ना। अब देखो 24 आ गया, 24 बटा अंकुर का भाग, इसमें क्या आएगा? अंकुर का भाग कितना होगा? अंकुर का भाग, अंकुर का भाग कितना आएगा लाभ में? किसमें? लाभ। कुल लाभ कितना हुआ? कुल लाभ आपके, कुल लाभ कितना हुआ? कुल लाभ हो गए आपके, कुल लाभ दिया हुआ, कुल लाभ आपके 69,000 रुपये दिए। कितने? 69,000 रुपये कुल लाभ दिया, ये कुल लाभांश है।
और लाभ में अंकुर का भाग, लाभ में अंकुर का भाग क्या होगा, इसको जोड़ना है। 22 और 23 45 और गुणसित कितना होगा, गुणसित और गुणसित रह जाए, तो गुणसित से गुणसित कट गए और 1000 बचा। कितना बचा, 1000 बचा है, तो 1000 को 24 से गुणा करो तो 24000 रुपया अंकुर का लाभ आ जाएगा। अंकुर का लाभ कितना आएगा, अंकुर का लाभ आ जाएगा आपके 24000। कुल लाभ में अंकुर का भाग कितना होगा, 24000 रुपया अंकुर का लाभ होगा। 24000 रुपये अंकुर का इसमें लाभ प्राप्त हो जाएगा। प्रिय मित्रों, ऐसे क्वेश्चन आपको एकदम अच्छी तरह से करने हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत सारी होती हैं, आपको अनुपात में काटना होता है। और क्वेश्चन को वापस देख लीजिए। सचिन, अनिल और अंकुर ने एक व्यापार क्रमशः 26,400 रुपये और 27,600 रुपये और 28,800 रुपये लगाए वर्ष के अंत में, एक वर्ष के अंत में, और लाभांश आपको 29,000 रुपये कुल लाभ और अंकुर का कुल लाभ उसमें भाग ज्ञात करना है। तो अंकुर का भाग इसमें आ जाएगा आपके 24,000 रुपये। अंकुर का भाग कितना होगा लाभ में, 24,000 रुपये अंकुर का भाग हो जाएगा। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और अपन क्वेश्चन करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो आगे वाला क्वेश्चन। प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। और 3 साझेदार एबीसी ने एक व्यापार क्रमशः 10,200 रुपये, 13,800 रुपये और 19,200 रुपये लगाए वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ आपको 50,400 रुपये का हुआ। तो लाभ में बी का आपको रुपए निकालना है, बी को कितना लाभ है। तो प्रिय मित्रों, ऐसे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, तीनों एबीसी को आपको कैसे जोड़ना है। ए प्लस ए की पूंजी प्लस बी की पूंजी प्लस सी की पूंजी बराबर कितनी आएगी, 10,201 प्लस 13,801 प्लस 13,000 19,201। 19,000 क्या आएगी, 19,200 प्राप्त होगी। प्रिय मित्रों, तीनों एबीसी पूंजी का अपन योग करेंगे। क्या करेंगे, तीनों ए प्लस बी प्लस सी की पूंजी का अपन योग करते हैं, तो अपन को प्राप्त होता है ए की पूंजी 10,200, बी की पूंजी 13,800, सी की पूंजी और 19,200 रुपये प्राप्त होती है। तो कितने रुपये प्राप्त है, 200 रुपये। और कुल लाभ अपन को दिया हुआ, यदि अपन को जोड़े तो क्या प्राप्त होगा, 2 0 और 2 8 10 और 2 12 और ऐसे लगे 10 10 में 3 13 13 का 3 और 1 2 3 4 23,000 ए प्लस बी प्लस सी की पूंजी अपन को प्राप्त होती है 23,200 रुपये। 23,200 रुपये प्राप्त होती है। 23,000 की प्राप्त होती है, 200 रुपये अपन को प्राप्त होती है। 23,000 कितनी प्राप्त होती है, 200 रुपये। तो अब अपन को देखो लाभ, कुल लाभ कितना प्राप्त हो रहा है, कुल लाभ कितना प्राप्त हो रहा है, कुल लाभ प्राप्त हो रहा है 50,400 रुपये। 50,400 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। तो अपन को 50,400 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। कितना, 50,400। तो इसमें बी का कुल भाग कितना होगा, बी का कुल लाभ में भाग, कुल लाभ में बी का भाग। तो देखो बी का कितने रुपए, 13,800, बी का 13,800 रुपये है और टोटल पूंजी अपने पास 43,200 रुपये है और कुल लाभ अपन को 50,400 रुपये प्राप्त है। तो 2 0 से 2 0 अपन काट सकते हैं आसानी से, 2 0 से 2 0 अपन आराम से काट सकते हैं, आसानी से 2 0 से 2 0 काट सकते हैं और 2 0 से 2 0 कट गया। अब देखो 43 का अपन यदि पहाड़ा बोले, 43 का पहाड़ा बोले कहां तक, 43 का पहाड़ा कहां तक बोले, 4 की 12 416। तो इसमें 43 का भाग इसमें जा रहा है, 43 का 43 पीछे कितने बचे 7, 43 का भाग इसमें भी नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा। तो देखो किसमें जा रहा है 43 का भाग, और पीछे 2 भी बचा है, पीछे 2 भी बचा है। तो देखो अपन 2 का भाग देते हैं, 2 2 4 2 1 2 6 2 12, ठीक है, और 2 का भाग देते हैं 6 2 12 9 2 18, ठीक है ना। अब पता चल गया 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, 2 का भाग इसमें जा रहा है 25
और इधर कितना आ रहा है 2 एकम 2 और 2 16, ठीक है ना। अब देखो किसका भाग जा रहा है, अब इसमें 3 का भाग जा रहा है, किसका जा रहा है 3 का, 3 3 9 और 6 3 18, 3 2 6 3 3 9। अब किसका जा रहा है, इसमें जा रहा है, देखो 3 का जा रहा है, 3 और 24 3 4 12 और 3 और 3 3 2 6 12 7 84 84 23 7 कितने होते हैं, 23 7 161 होते हैं, 23 7 कितने होते हैं 161। तो 16,100 रुपये उसको लाभ प्राप्त हो गया, 16,100 रुपये उसको लाभ प्राप्त हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपके आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी प्राप्त हो रहा है 16,100 रुपये। 16,100 रुपया बी का भाग लाभ, किसका लाभ होगा, बी का लाभ प्राप्त हो जाएगा, बी का लाभ प्राप्त हो जाएगा कितना 16,100 रुपये। थैंक यू मित्रों, ओके ऑल द बेस्ट। यदि क्लास आपको बहुत अच्छी लगे तो क्लास को आगे शेयर करना है और कमेंट्स के द्वारा बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी है, और कोई प्रॉब्लम है तो भी बतानी है, और आगे क्लास को शेयर एंड सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू मित्रों, ओके, जय हिंद जय भारत, ओके ऑल द बेस्ट।